अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी क्लब सैंडविच। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्द बन जाते हैं। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस इजी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्लब सैंडविच को बनाने के लिए मैंने बोल में चिकन लिया है। इसे मैं बॉईल करूँगी। तो इसे बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख लिया है बर्तन में। इसमें मैं चिकन को डाल के अच्छे से बॉईल कर लूँगी। साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून नमक का ऐड कर रही हूँ। नमक को डालने के बाद इसे मैं चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे मैं छोड़ देती हूँ उबाल आने तक, ताकि ये चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए, इसमें उबाल आने लग गया है और ये चिकन बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अभी इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो चिकन को निकालने के बाद इसे मैंने बोल में डाल दिया है। इसको बोल में डालने के बाद इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद मैं इसे इस तरह से छोटे छोटे से रेशे बना लूँगी। सेम इसी तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे। तो अगर इसमें कोई बोन वगैरह रह जाए तो उसको भी हम इससे निकाल देंगे। इस तरह से उसको साइड पे कर देंगे हम। तो मैंने इससे बिल्कुल छोटे छोटे से रेशे बना लिए हैं। तो चिकन को मैं किसी दूसरे बाउल में डालती हूँ। तो इधर मैंने इस बाउल को बिल्कुल खाली कर लिया। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मायोनीज़। मायोनीज़ के यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं भर भर के। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो केचप, ये भी 2 टेबलस्पून बड़े वाले। इसमें मैं 2 टेबलस्पून क्रीम के ऐड कर रही हूँ, जो दूध की क्रीम होती है वो। क्रीम को डालने के बाद मैं इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। तो इधर देखिए, ये चीज़ें कितनी ज़बरदस्त सी मिक्स हो चुकी हैं। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून। इसको ऐड करने के बाद मैं साथ ही इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। साथ ही इसमें मैं क्रश की हुई गाजरें ऐड कर रही हूँ। गाजरों को ऐड करने के बाद साथ ही इसमें मैं बंद गोभी डाल रही हूँ। इसको भी मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया था। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ खीरे, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन, जिसको हमने बॉईल करके बारीक बारीक से रेशे बना लिए थे। तो इन चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी चम्मच से, ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, ये मिक्स हो चुका है। तो इसको मिक्स करने के बाद इसे मैं कर देती हूँ साइड पर। ये मैंने साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून टमाटो केचप के और दूध की क्रीम 2 टेबलस्पून, इन चीज़ों को मैं डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये मिक्स हो चुकी हैं। साथ ही मैंने चूल्हे पर तवे को रखा हुआ था पहले से ही। तवा बहुत ही अच्छे से गर्म है। साथ ही इस पर मैं हल्का हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल को लगाने के बाद इस पर मैं डाल रही हूँ ब्रेड को। इसको मैं दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई करूँगी, ताकि इसमें हल्का गोल्डन कलर आ जाए। एक साइड से ये हो चुका है, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। तो ये देखिए, ऐसा ही हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं, इसको जलाना नहीं, बस हल्का हल्का सा हम इसको गोल्डन करेंगे। क्लब सैंडविच को बनाना बहुत ही आसान है। खाने में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं और बनाने में बहुत ही जल्द बन जाते हैं। इनको बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं। मैंने ये सब जो हैं इनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया। तो अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे टमाटो केचप और दूध की जो क्रीम को मैंने अच्छे से मिक्स किया था। इसको लगाने के बाद मैं इसके ऊपर ये डाल रही हूँ जो हमने चीज़ें मिक्स करके रखी हुई थी। इस तरह से इसको डालकर अच्छे से दूसरे ब्रेड पे मैं इसको इस तरह से लगाकर अच्छे से इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है इनको, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो फिर आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी तरह के क्लब सैंडविच बनाकर कैसा लगा। तो सेम इसी तरीके से सब सैंडविच को हम बना लेंगे। तो ये मैंने सब सैंडविच बना लिए हैं। एक को मैं कट करके भी आपको दिखा दूँ।
कि ये कैसा बना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे क्लब सैंडविच बने हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।